दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। स्टॉक फिर से 14 के नीचे आ गया है, लेकिन इसके बीच में एक ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया को आपको पता ही होगा कि संजीवनी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। सरकार ने इसके भारी भरकम कर्ज को काफ़ी कम कर लिया है और 49% की स्टेक दे ली है। अब ये 50% तक लेके ही जा सकते, वरना ये सरकारी कंपनी बन सकती है। सरकार नहीं चाहती कि एक और सरकारी कंपनी बने। सरकार ऑलरेडी अब ये सरकारी कंपनियों में से अपनी स्टेक और कम कर रही है और वहाँ से पैसे जो है इकट्ठा करिए, ताकि जो काम रुके हुए वो सब समय पे पूरे हो सके सब। तो आप देख सकते हो कि वोडाफोन को लेकर भी काफ़ी सारी आगे की संभावना बन रही है। प्रमोटर फिर से एक्टिव हो चुके। यहाँ पे कंपनी की बागडोर भी देख सकते हो कि बिरला ग्रुप ने संभाली है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, क्वार्टर वन आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर वन से, उसको भी समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 13.72 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 1.22% की गिरावट के साथ। तो ये देख सकते हो कि स्थिति थोड़ी दबाव की बनी, स्टॉक नीचे आया। तो ये देखिए 13.89 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की और नेगेटिव शुरुआत हुई 13.83 पर। अब 13.71 का लो भी बना। एक अच्छी बात इसमें रही कि इंट्राडे 14 को टच किया इसने फिर से, यानी स्टॉक अभी भी आगे बढ़ने को तैयार है। आप देखिए थोड़ा दबाव ना हो तो स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो 6 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 14 तक पहुंच गया, दुगना से ज़्यादा प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा। अब जो हाई बना हुआ है 52 वीक का वो 15.34 है। अभी लगभग देखिए ऊपर के लेवल से ₹1.34 का फ़र्क है 14 के आई के हिसाब से। मतलब जल्द ही यहाँ पे एक फ्रेश हाई बन सकती है अगर कुछ बड़ा ट्रिगर है इसके लिए एक पॉजिटिव काम करे। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो आप देखिए ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम काज चल रहा है। देखिए 13 जुलाई को 23 करोड़ का वॉल्यूम था और देख सकते कि 14 जुलाई को वॉल्यूम बढ़ के 29 करोड़ तक पहुँच गया। 15 जुलाई को ये वॉल्यूम 32 करोड़ तक पहुँचा। तो 16 जुलाई को फिर से कम होकर 29 करोड़ के आसपास आ गया और 17 जुलाई को ये 27 करोड़ के आसपास था। अब एवरेज वॉल्यूम इसका 28 करोड़ का, उसी के आसपास वॉल्यूम होता है वो दिखाई दिया फ्राइडे को। यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और निवेशक है जो उसमें क्वालिटी बाइंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 52 वीक के लो से 284% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। पिछले 5 उस ये स्टॉक है भेल से लेके वोडाफोन, जिन्होंने कमाल कर दिया है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो बाजार में पिछले कुछ समय से रिकवरी देखने को मिली है। अब देखिए सेंसेक्स और निफ्टी अपने 52 वीक के निचले लेवल से 9% की अपसाइड दिखा चुके और इसके बाद देखें तो इस तेज़ी के बीच में निफ्टी 500 की कई कंपनियों ने शेयरों ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। इसमें आप देखें एथर एनर्जी, HFCL, भेल और किर्लोस्कर ऑयल, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, इन शेयरों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। अपने 52 वीक के निचले स्तर से 100% की तेज़ी बता दी है, यानी काफ़ी शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात एथर एनर्जीज ने सबसे शानदार रिटर्न दिया, 284% का बम्पर रिटर्न है। ईवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। इसका जो 52 वीक का जो लो था वो 329 था और हाई जो अब यहाँ पे 1270 तक स्टॉक पहुँच गया, यानी 329 का स्टॉक 1200 तक, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस तेज़ी के पीछे वजह की हीरो मोटोकॉर्प द्वारा एथर एनर्जी में 1000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की घोषणा रही है। यानी हीरो कंपनी ने एथर में 1000 करोड़ का निवेश करने की ऐलान किया है। इसके अलावा कंपनी ने किफ़ायती सेगमेंट के लिए EL प्लेटफॉर्म पर आधारित इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई, जिसकी कीमत 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में रहने की संभावना है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बनाए। दूसरा जो शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ वो है HFCL लिमिटेड, 275% का बम्पर रिटर्न दिया है। देखिए इसका लो जो है 59 रुपीज़ का था, अब जो हाई है वो 225 रुपये तक पहुँच गया है, यानी 275% का बम्पर रिटर्न दिया निचले लेवल से। हाल में कंपनी को $51.98 मिलियन का एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। इससे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड ने इनको 2266.09 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कंपनी का ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ से अधिक की है और मार्च तिमाही में कंपनी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी किया है। इसी वजह से HFCL अब बेहतर कर रहा है। ये HFCL को आज की कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। कोविड काल में स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, लेकिन वहाँ से अब रिकवरी शानदार हुई है और आने वाले इसमें आप देखें, चाहे वो रेलवे के लिए नेटवर्क स्थापित करने का काम हो, टेलीकॉम सेक्टर के लिए HFCL बहुत तेज़ी से करती है। यहाँ पे
केबल बिछाने का काम कंपनी करती है, सारे बिजनेस अच्छे हैं। अब यहाँ पे पीएसयू स्टॉक भेल ने भी कमाल कर दिया। देखिए, यह एक सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी है जिसने 205 रुपये की निचले लेवल से 422 का सफ़र तय किया, यानी 100% का शानदार रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने पहली तिमाही में 376 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इस अवधि में उनको घाटा हुआ था। इसके अलावा ऑपरेशन से 40% की वृद्धि हुई है, जो बढ़ के 7,698 करोड़ तक पहुँच गया। पावर सेगमेंट में आई इसकी 52% के करीब रही है, यानी कुल मिला के भेल ने अच्छा किया है और इसका असर शेयर में देखने को मिला। यहाँ पे नंबर 4 किर्लोस्कर इंजन ऑयल, जिसने 180% का शानदार रिटर्न दिया है। तो इसका 855 रुपीज़ का जो स्टॉक 52 वीक का लो था, वहाँ से 2394% तक पहुँच गए, रुपये तक पहुँच गए, यानी 180% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने भी। कंपनी को हाल में भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 192 मेगावाट पावर सिस्टम की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसके तहत कंपनी 96 यूनिट 2500 केवीए ऑप्टिमाइज्ड ड्यूल कोर पावर सिस्टम की आपूर्ति करेगी, जिसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला है। बात करें नंबर 5 वोडाफोन आइडिया की, तो ये वोडाफोन आइडिया का भी 6.12 रुपीज़ से लौटते हुए 13 तक पहुँच गया, यानी 127% की शानदार तेज़ी वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली है। तो कंपनी को सरकार से एजीआर बकाया राशि में बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कंपनी की एजीआर देनदारी घटाकर 64,046 करोड़ रुपीज़ कर दी है। भुगतान के लिए 5 साल की मोहलत भी दे दी है। इस फैसले के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ये 5 शेयर है जिन्होंने निचले लेवल से ज़बरदस्त कमाल कर दिया है। तो इन 5 शेयरों पर नज़र क्यों रखनी चाहिए? इन पाँचों कंपनियों में तेज़ी के पीछे मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर हुए तिमाही के नतीजे और गवर्नमेंट का सपोर्ट, भविष्य की विकास की परियोजनाएं, ये सब रीज़न है। इन कंपनियों के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये अच्छा कर सकते हैं। हालांकि बाजार के जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका मानना है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद निवेश को किसी भी नए निवेश से पहले वैल्यूएशन और जोखिम का भी आकलन करना चाहिए, ये खास ध्यान रखना चाहिए। भी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कंपनी वीआई ने इमरजेंसी के लिए बिना रिचार्ज के भी 1 GB डेटा का प्लान लॉन्च किया है। तो ये देखिए, वीआई ने इंस्टा डाटा नाम का एक नया ऑप्शन पेश किया है, जो चुनिंदा प्रीपेड यूजर्स को उनके डेली लिमिट खत्म होने की स्थिति में एक्स्ट्रा 1 GB मोबाइल डेटा देता है। इस सर्विस के लिए प्रीपेड बैलेंस से भी किसी भी तरह के एडिशनल पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बजाय ग्राहक अपने एक्टिव अनलिमिटेड डेली पैक की बची हुई वैलिडिटी में से 2 दिन छोड़ने के लिए एग्री होते हैं। वीआई इंस्टा डाटा उन सिचुएशन में काफ़ी मददगार हो सकता है जब आपका करंट डेटा खत्म हो जाता है और आपको इंटरनेट के जरिए पेमेंट करने में या मैप्स यूज़ करने में, वीडियो कॉल करने में जो भी प्रॉब्लम है उसमें होती है और उसमें आपको इमरजेंसी में डेटा चाहिए, तो आप ये डेटा प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैसेज इमरजेंसी में भेजना हो तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखें। जो वीआई इंस्टा डाटा एलिजिबल प्रीपेड ग्राहकों को तब एक्स्ट्रा 1 GB देता है जब उनके डेली डेटा की लगभग वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसके लिए प्रीपेड बैलेंस में कोई कटौती नहीं की जाती। इसके बजाय ग्राहक अपने एक्टिव अनलिमिटेड डेली डेटा पैक की बची हुई वैलिडिटी में से 2 दिन का एक्सचेंज करते हैं। ये एडिशनल 1 GB डेटा केवल उसी दिन रात 11:59 बजे तक वैलिड रहता है जिस दिन इसे एक्टिव किया गया है। इसके बाद बचा हुआ डेटा एक्सपायर हो जाता है, यानी आपको 12 बजे के पहले इस्तेमाल करना होता है। तो मौजूदा जो प्लान है वो पहले की तरह चलते रहते हैं, लेकिन हर बार सक्सेसफुल एक्टिवेशन के बाद प्लान की वैलिडिटी 2 दिन कम हो जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ग्राहक दिन में केवल एक ही बार वीआई इंस्टा डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। ये सर्विस उन यूजर्स के लिए एक इमरजेंसी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, जब उनको आवश्यकता होती है डेटा की कोई बड़े काम के लिए, जैसे कि उनको कोई ट्रांजेक्शन करना हो, तब इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे सामने पोर्टो बनाने वाला है। कंपनी के प्रदर्शन के बाद सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 2% था। देखिए 5 ईयर के हिसाब से घट के 1% पर आ गया था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के फिर 2% हो गया। इस TTM 3% हुआ है, यानी आप देखिए पिछले 10 साल में इस समय सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये 5 ईयर के हिसाब से आपको 0 दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से 6% था, तो इस TTM बढ़ के 13% हो चुका है, कुल मिला के हाईएस्ट लेवल पे। आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय यहाँ से वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।